इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट कर करके ये दिखाने की कोशिश करना चाहती है ताकि वोट पोलराइजेशन किया जा सके। तो वहीं कांग्रेस भी अब खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के अपनी बयानबाजी तेज करती हुई दिखाई दे रही है, जहां उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ साथ देश में नफरत फैलाने वाले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को भी टारगेट कर दिया है। जहां दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पीएफआई के साथ साथ कार्रवाई आरएसएस और वीएचपी पर भी होनी चाहिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सड़कों पर निकल आई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। किस तरीके से देश में राजनीति जो है पीएफआई को लेकर के तेज होती हुई दिखाई दे रही है और दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बनते हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों, आपने सुना दिग्विजय सिंह को जो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो देश में नफरत फैलाए उस पर कार्रवाई हो, अगर पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो साथ ही साथ आरएसएस और वीएचपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर पीएफआई के खिलाफ उतर आई है। तो वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग कर दी है। किस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जामबाग से भारतीय जनता पार्टी जामबाग के पार्षद राकेश जायसवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एमजे मार्केट में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राकेश जायसवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका और देश के गद्दार कहा गोली मारू, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो के नारे लगाए गए। राकेश मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इस पर तुरंत देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई जूडो और आत्मरक्षा वर्गों की आड़ में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए मुसलमानों को प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पीएफआई के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करने की मांग भी की है। राकेश जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राज्य में कई पीएफआई कार्यकर्ताओं को कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही दुनिया भर में हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। पुलिस मौके पर मौजूद थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, परिवर्तन निदेशालय, ईडी और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ देश के 15 राज्यों में कई छापे मारे और 106 से अधिक पीएफआई के लीडरों को गिरफ्तार किया गया। 15 राज्यों में फैले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का कोड नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस था। सूत्रों ने शनिवार को कहा कि निरंतर इनपुट और सबूत के बाद एनआईए द्वारा दर्ज मामलों के संबंध में तलाशी ली गई थी। पीएफआई नेता और कैडर आतंकवाद और आतंकवादी गतियों में संलिप्त थे और सशस्त्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे, यानी कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाते थे।
पीएफआई और उसके नेताओं और सदस्यों के खिलाफ कई हिंसक कृत्यों में शामिल होने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, पर कितने में सबूत दिखा पाए हैं, इसका जवाब शायद नेताजी के पास नहीं था। आपको बता दें कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी पुणे में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने की शनिवार को खुले तौर पर निंदा की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की मांग भी कर डाली। आतंकी गतिविधियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए इस समय पीएफआई जांच के दायरे में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं पुणे में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने की पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं। विभाजनकारी और सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस शांति चाहती है और इस तरह की फूट डालने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। पटोले ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच की मांग की कि क्या पीएफआई जैसे संगठनों को हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करने के लिए राजनीतिक समर्थन मिलता है। पीएफआई द्वारा पुणे में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो सामने आया था। पटोले ने पूछा कि केंद्र सरकार के पास गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम यूएपीए के तहत पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस ने पहले भी ऐसी मांग की थी। क्या भाजपा अपने राजनीतिक मकसद के लिए मांग को स्वीकार नहीं कर रही है? जिसपे पटोले ने साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हाल में दिल्ली में एक मस्जिद में गए थे क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को करीब ला रही है। उन्होंने कहा, हम आरएसएस के इस रुख का स्वागत करते हैं। यात्रा लोगों को एकजुट करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। गौरतलब है कि भागवत बृहस्पतिवार को दिल्ली में एक मस्जिद और एक मदरसे में गए थे और अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख के साथ चर्चा की थी। आपको बता दें कि पीएफआई ज्यादातर केरल में सक्रिय रहा है। राज्य सरकार ने बार बार संगठन पर हत्या, दंगा करने और आतंकी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाया है। 2012 में कांग्रेसी ओमान चंडी के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के दूसरे रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं था। इसने यह भी कहा था कि संगठन राज्य में 27 सांप्रदायिक हत्या के प्रयास के 86 मामलों और सांप्रदायिक प्रकृति के 106 मामलों में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई के बीच भी दुश्मनी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। नवंबर 2021 में पीएफआई द्वारा कथित तौर पर एस संजीत नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में इसी साल 15 अप्रैल को एक मस्जिद के बाहर पीएफआई कार्यकर्ता ए सुबैर की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन एक और आरएसएस कार्यकर्ता एस के श्रीनिवासन 45 को पलक्कड़ में 5 लोगों ने मार डाला था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। जहां रडार पर अब पीएफआई है तो खुल करके पीएफआई के नाम पर राजनीति करती हुई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।